जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं जयनगर संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा दान के संदर्भ में चल रही है। गत 3 कक्षाओं में हमने दान का स्वरूप, दान और धर्म का संबंध, ग्रस्त के कर्तव्य में दान का महत्व, दान देने वाले और दान प्राप्त करने वाले दोनों के लिए आत्महितकारी है। अतः ब्रह्मा ने भी अपने संदेश में मानव के लिए दान का संदेश दिया। साथ ही विशेष करके ग्रस्त धर्म के लिए दान सरल धर्म है और प्रत्येक क्षेत्र में दिया हुआ दान लाभदायी होता है और उसमें भी दान धर्म को श्रेष्ठ धर्म बताया गया। इसके साथ ही पिछली कक्षा में देने से और भोगने से क्या फर्क पड़ता है उसकी हमने चर्चा की। दान देने से व्यक्ति त्रिलोक वंदनीय बन जाता है, अमरत्व को प्राप्त होता है और दान व्यक्ति का, राजा का, मुखिया का, सबका कर्तव्य है। दान से व्यक्ति का वंश फलता फूलता है और दान से आध्यात्मिक लाभ, मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यवहारिक लाभ के अंतर्गत जितने भी जीवन के सुख और सौभाग्य कहे गए हैं वे दान धर्म की आराधना से सभी प्रकार के सुख, सौख्य और सौभाग्य व्यक्ति को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इन सारे विषयों की चर्चा हमने पूर्व कक्षाओं में की थी। आज हम आगे बढ़ते हुए दान के प्रकारों की और दान के भेदों की चर्चा करेंगे। उससे पहले दान की महिमा की चर्चा हम करते हैं कि दान की महिमा किन्होंने की है। वैसे तो संसार में दान की महिमा सब लोग करते हैं, लेकिन एक नीति वाक्य में कहा गया है, दानम देवा प्रशंसन्ति मनुष्याश्च तथा द्विजाः। दानम देवा प्रशंसन्ति, अर्थात दान की प्रशंसा देवता भी करते हैं। हमने पूर्व कक्षाओं में चर्चा की थी कि जब कोई ग्रस्त, जब कोई श्रावक दान आदि के आचरण से पुण्य एकत्र करता हुआ देवगति में जन्म लेता है
तो वहां सेवा में रहे हुए देव उससे पूछते हैं कि आपने क्या दिया, आपने क्या किया। और जब वो बताते हैं कि मैंने इस प्रकार का दान दिया है और इस प्रकार से धर्म आराधना की है, तो वहां देवता भी उनके दान की प्रशंसा करते हैं। और साथ ही कहा है मनुष्याश्च तथा द्विजाः, मनुष्य भी दान की प्रशंसा करते हैं। हमने पूर्व कक्षा में जाना था कि दान से कीर्ति का विकास होता है, दान से मान सम्मान बढ़ता है, अर्थात मनुष्य गति के अंदर रहे हुए सज्जन पुरुष दान और दानवीरों की महिमा गाते हैं। साथ ही का द्विजाः, द्विज का अर्थ सामान्य रूप से ब्राह्मण किया जाता है, ब्राह्मण जाति को द्विज कहते हैं। और विशेष अर्थों में द्विज का अर्थ है पक्षी, अर्थात जिनका दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण माता के गर्भ से जन्मता है तब वो ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन जब यज्ञोपवीत धारण करता है, जिसको थ्रेड सेरेमनी कहते हैं, जनेऊ कहते हैं जिसे मारवाड़ी भाषा में, इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड सेरेमनी, और संस्कार की भाषा में कहते हैं यज्ञोपवीत। जब वो यज्ञोपवीत के धागे ग्रहण करता है और कई प्रकार के नियम और प्रत्याख्यान अपने जीवन के लिए स्वीकार करता है, तब उसे द्विज यानी उसका दूसरा जन्म हो जाता है। पहले वो एक सामान्य व्यक्ति था, आज वो ब्राह्मण बन गया, उसने ब्रह्मत्व की शिक्षा और प्रतिज्ञा को स्वीकार किया। तो द्विज का सामान्य अर्थ है पक्षी, क्योंकि पक्षी का जन्म पहले अंडे के रूप में होता है और फिर दूसरा जन्म उसका बच्चे के रूप में होता है, अंडा फूट करके बच्चा निकलता है, इसलिए 2 बार जन्म होने के कारण उसे द्विज कहते हैं। साथ ही ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करके जीवन को एक नया रूप दे देते हैं, इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है। और साथ ही हमारे आचारांग सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि जैन साधु को भी द्विज कहते हैं। पहला जन्म मां के गर्भ से होता है और जिस समय व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करते हैं उस समय अष्ट प्रवचन माता के समिति गुप्ती के नियम और महाव्रतों की आराधना का जब संकल्प किया जाता है तो जीवन बदल जाता है। पहले वाला जीवन छूट गया और दीक्षा के बाद मुनि रूप में दूसरा जन्म, दूसरा जीवन उसे मिल गया। इस प्रकार से जैन मुनि को भी अथवा किसी भी संत को भी जो है द्विज कहा जा सकता है। तो बंधुओं, दान की महिमा देवता भी करते हैं, दान की महिमा सामान्य व्यक्ति भी करते हैं और दान की महिमा संत या ब्राह्मण भी करते हैं। यहां तक कि पशु पक्षी भी दान की महिमा अपने भावों में करते हैं। जब किसी पक्षी को या किसी पशु को भोजन, आहार, दाना आदि दिया जाता है तो उसके अंतर मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होता है। वह शब्दों से भले ही ना बोल पाए, भाषा से भले ही व्यक्त ना कर पाए, पर अपने भावों से दान देने वाले व्यक्ति के लिए वो अपने अंतर ही मन के अंदर ही अंदर वो प्रसन्नता व्यक्त करता है और अंदर ही अंदर वह व्यक्ति, पशु पक्षी भी दान की महिमा गाता है। इसलिए कहा है कि दान की महिमा देवता भी करते हैं, सामान्य मनुष्य भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं और संत पुरुष भी दान की महिमा गाते हैं। फिर आगे चल करके कहा गया कि दान कौन दे सकता है? जिसके पास कुछ वैभव है वही व्यक्ति अपने वैभव का उपयोग दान के लिए कर सकता है। वह वैभव धन रूप से हो सकता है, भोजन रूप से हो सकता है, स्थान रूप से हो सकता है, सेवा के रूप में हो सकता है। किसी भी रूप में अपनी प्राप्त विभूति को
अपने प्राप्त वैभव को दूसरों के लिए सदुपयोग के रूप में प्रयोग करना, सदुपयोग के रूप में उसका वितरण कर देना, उसे दान कहा गया है। और यहां तक कि कहा गया है कि जो विभूति व्यक्ति को मिलती है, वैभव जो व्यक्ति को मिलता है, वह वैभव व्यक्ति के स्वयं के लिए नहीं है। वैभव मिला ही इसीलिए है कि वो उस वैभव का, उस विभूति का परोपकार में सदुपयोग करे। और प्रकृति के उदाहरण देकर के बताया है नीतिकारों ने कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम लघुवारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतयः। नीतिकार कहते हैं, और ये हमारे अनुभव की बात है, हम जीवन के अंदर देखते हैं, नदी पर्वतों से निकल करके पानी लेकर के इस धरती पर बहती है, लंबी दूरी तक बहती है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक पानी को साथ लिए चलती है। लेकिन उस नदी को ये पानी का जो वैभव मिला है, उस वैभव का वो स्वयं पान नहीं करती है। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, बल्कि दूसरों के लिए परोपकार करती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, इसी तरह से पेड़ों पर फल लगते हैं, वृक्षों पर फल लगते हैं, लेकिन वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वो पशु पक्षी और मानव के लिए उन फलों को समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, लेकिन अपने लगे हुए फलों का स्वयं उपभोग नहीं करते। पानी की बात हुई, फल की बात हुई, फिर कहा नादंति सस्यम लघुवारिवाहा। बादल समुद्र से पानी को सूर्य की रोशनी के माध्यम से खींचते हैं और भरपूर पानी से भर करके वो बादल का रूप धारण करते हैं। लेकिन उस पानी का बादल स्वयं अपने लिए उपयोग नहीं करता है, बल्कि इसी लोक के मानवों, पशु पक्षियों और खेत खलिहानों के लिए वो सारा पानी समर्पित कर देते हैं, सारा पानी अर्पित कर देते हैं। अर्थात नदी अपना पानी लोगों को पीने के लिए अर्पित करती है, वृक्ष अपने फल विभिन्न जीवों के क्षुधा, भूख की क्षुधा शांति के लिए अर्पित करते हैं, और बादल अपना जल इस धरती की तपन, इस धरती की गर्मी शांत करने के लिए और लोगों को पीने के लिए और गलियों की गंदगी को दूर हटाने के लिए बादल अपना पानी अर्पित कर देते हैं। ये उन तीनों की विभूति है। नदी की विभूति है जल, वृक्ष की विभूति है फल, और बादल की विभूति है जल। लेकिन ये तीनों ही परोपकार के लिए उसे अर्पित करते हैं, स्वयं उसका उपभोग नहीं करते हैं। अतः कहा गया है परोपकाराम सताम विभूतयः। इन सब ने परोपकार के लिए ही इस विभूति को धारण किया है। वैसे ही इन प्रकृति के उदाहरणों से बादल, वृक्ष और नदी के प्राकृतिक रूप से मनुष्य को अवश्य ही प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेकर के मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी प्राप्त विभूतियों का, अपने प्राप्त अधिकारों का जो है सदुपयोग करे। कहा है कि अधिकार को पाए के करे न पर उपकार, अधिकार को पाए के करे न पर उपकार, अकार का लोप करिए, करिए द्वित्व ककार। किसी
विद्वान पुरुष ने, व्याकरण वेत्ता कवि ने कहा है कि अधिकार को पाए के करे न पर उपकार। जिस व्यक्ति को अधिकार मिले हैं, जिस व्यक्ति को सत्ता मिली है, जिस व्यक्ति के पास वैभव है, वैभव का अधिकार है, और फिर भी वो जरूरतमंद लोगों के लिए, जरूरतमंद जीवों के लिए उस अधिकार का अगर उपयोग नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, करे न पर उपकार, तो वैसी स्थिति में कहा कि अकार का लोप करिए, करिए द्वित्व ककार। इसमें बहुत बड़ी मर्म स्पर्शी बात कवि ने कह दी है कि अधिकार जो शब्द है, उस अधिकार शब्द का अ हटा दीजिए, अकार का लोप करिए, अ को हटा दीजिए। और जब अ को हटा दिया जाएगा और साथ में कह दिया करिए द्वित्व ककार, और क जो है उसको डबल कर दीजिए, अ को निकाल दीजिए और क को डबल कर दीजिए। तो बंधुओं, जो शब्द है अधिकार, उस अधिकार शब्द में से अ को हटा दिया, और अ को हटाने के बाद बचता अधिकार, और धिकार के अंदर क डबल कर दिया तो हो जाता है धिक्कार। कवि ने कैसी व्याख्या की है, कैसी भाषा का प्रयोग किया है, और बहुत गहरा मर्म स्पर्शी संदेश दिया है कि जिस व्यक्ति के पास सत्ता है, जिस व्यक्ति के पास वैभव है, जिस व्यक्ति के पास अधिकार है, और अधिकार होने के बाद भी, सत्ता और वैभव होने के बाद भी, अगर वह व्यक्ति परोपकार नहीं करता है, सदुपयोग उसका अगर नहीं करता है, जन सेवा में, पशु सेवा में, प्रकृति की सेवा में अपने अधिकारों का सदुपयोग अगर नहीं करता है, तो उसके लिए कह दिया अ अक्षर का, अकार का लोप करिए, अ अक्षर हटा दीजिए उसका, और क डबल कर दीजिए, तो धिक्कार शब्द बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यह कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास होने के बावजूद भी, हमारे पास धन, वैभव, सुविधा और अधिकार होने के बाद भी अगर हम परोपकार नहीं करते हैं, हम दान आदि में अपना वैभव का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो हमारे लिए अधिकार अधिकार नहीं है, उस अधिकार के लिए हमें धिक्कार है। इसलिए कहा अ अक्षर का लोप करिए, करिए द्वित्व ककार, अर्थात दान देने की प्रेरणा दी गई, परोपकार करने की प्रेरणा दी गई। कहते हैं परोपकार के कारणे साधुन रचा शरीर, वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परोपकार के कारणे साधुन धरा शरीर। ये सब भले हैं, साधु स्वभाव वाले हैं, और उन्होंने अपने शरीर को इसीलिए धारण किया है कि वो परोपकार कर सकें। तो हमें भी परोपकार करना चाहिए, हमें भी दान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आगे चलते हुए दान के भेद बताए हैं। ठाणांग सूत्र के अंदर 10 प्रकार के दान की चर्चा आती है, जिसमें कहा है 10 विहे दाने पणत्ते तंजहा, अणुकंपे संगहे चेव, भये कालुणीये ईवा, लज्जाए गारवेणम च, अहम में पुण सत्तमे, धम्मे ये अट्ठमे वुत्ते, काहि ईय कतंतिय। ठाणांग सूत्र के अंतर्गत 10वें ठाणे के अंदर दान के 10 प्रकार बताए गए। बंधुओं, दान शब्द का अर्थ आगमकारों ने किया है देना। जब भी कोई वस्तु दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। देने के पीछे अनेक अपेक्षाएं होती है, देने के पीछे मानव की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां और मनोभावना होती है। कौन व्यक्ति किस समय में, किस प्रसंग में, किस अपेक्षा से वो दान देता है, वो वस्तु को देता है, उसी के अनुसार उसके अलग अलग रूप बन जाते हैं।
सामान्य व्यवहार में देने को दान कहा है, जो दिया जाता है वो दान है। देते समय क्यों दिया, किस भाव से दिया, किस अपेक्षा से दिया, देने के पीछे कोई उद्देश्य है, परोपकार की भावना है, बदले में कुछ पाने की भावना है, अथवा भय से दिया है, अथवा शर्म के मारे दिया है, अथवा अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दिया है। ऐसी अनेक प्रकार की मनोभावनाएं व्यक्ति के मन में वस्तु देते समय हो सकती। उसी अपेक्षा को सामने रख करके मानव की 10 मनोवृत्तियों को निर्धारित करके दान के 10 प्रकार थाणांक सूत्र में बताए हैं, जिनको अनुक्रम से कहा है अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान, लज्जा दान, गौरव दान, अधर्म दान, धर्म दान, करिष्यति दान और कृत्य दान। ऊपर की गाथा में जो नाम बताए उन्हीं के ये हिंदी में वापिस नाम दिए गए हैं। इस तरह से 10 अपेक्षाओं से दान दिया जाता है, 10 अपेक्षाओं से वस्तु दी जाती है, जिसे दान कहा जाता है। लेकिन देते हुए अलग अलग प्रकार की मनोभावनाएं होती है। अतः सबसे पहले अनुकंपा दान की हम चर्चा करते हैं। दान के 10 प्रकारों में अनुकंपा दान सबसे पहला दान कहा गया है। अर्थात मन के अंदर किसी दुखी पीड़ित मनुष्य या प्राणी को देख करके अंतरात्मा में जो दया की भावना जगती है, मतलब जैसे ही किसी व्यक्ति को हम दुखित या पीड़ित देखते हैं तो दुखित और पीड़ित को देख करके मानव का मन कंपायमान हो जाता है। उस कंपायमान होने के कारण मन में एक प्रकार का द्रवित भाव बनता है, जिसको कहते हैं मन पीड़ित हो जाता है। दुखी को देख करके मन पीड़ित हो जाता है और उसकी पीड़ा दूर करने का भाव जागृत होता है। उस भाव को अनुकंपा कहते हैं। अनुकंपा सम्यक्त्व का लक्षण है। अनुकंपा से ही आगे बढ़ता हुआ जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। हमारे यहां सम्यक दर्शन के लक्षण बताते हुए कहा है सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। तो यहां अनुकंपा का अर्थ है किसी की पीड़ा को देख करके, किसी को पीड़ित देख करके, वो मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, किसी को भी हमने पीड़ित देखा और पीड़ित देखने के कारण हमारे मन में एक कंपन पैदा हुआ, हमारा मन द्रवित हो गया। उस भाव का नाम है अनुकंपा। और फिर उसकी पीड़ा दूर करने के लिए उसे कुछ भोजन, पानी, दवा, सेवा, सहयोग, जो कुछ भी उसे हमारी ओर से दिया गया, उसका नाम है अनुकंपा दान। दूसरे नंबर पर कहा है संग्रह दान। बंधुओं, दान हमेशा शुभ ही हो ये जरूरी नहीं है। यहां दान का सामान्य अर्थ किया है दिया जाना, अपनी वस्तु, अपना वैभव किसी और को देना। देने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक प्रकार की भावनाएं हो सकती है। जैसे पीड़ा दूर करने के लिए अनुकंपा से जो दिया गया वो अनुकंपा दान है, वैसे ही संग्रह दान दूसरे लोगों को, दूसरे पक्ष को अथवा अपने विरोधियों को अपनी समर्थन में
इकट्ठा करने के लिए जो दिया जाता है उसका नाम है संग्रह दान। यह दान धर्म दान नहीं है। इन 10 प्रकार के दानों में मुख्य रूप से धर्म दान उत्कृष्ट धर्म दान है, और दूसरे नंबर पर अनुकंपा दान सात्विक दान है, अनुकरणीय प्रशंसनीय है। कुछ दान निंदनीय भी है, जैसे अधर्म दान है, वो निंदनीय है, और बाकी के जो दान है वो कर्तव्य व्यवहार या अपनी व्यवस्था आदि के रूप में है, बस दान है। तो जैसे वर्तमान के अंदर हम देखते हैं, जब कभी एमएलए और एमपीज किसी पार्टी को कम पड़ जाते हैं तो वो उन्हें कुछ प्रलोभन देकर के, कुछ धन आदि देकर के उन्हें अपने समर्थन में खड़ा कर लेता है। ये संग्रह दान का रूप है। आज जो हो रहा है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने उसका आगम के अंदर परिचय दिया है। उस युग में भी ऐसा होता था, अपने समर्थन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ दिया जाता था, उसे संग्रह दान कहते। तीसरा है भय दान। हाँ, अभय दान बिल्कुल अलग चीज है, वो अनुकंपा दान और धर्म दान के अंतर्गत आएगा, उसकी चर्चा हम फिर बाद में अलग से करेंगे। ये तीसरे नंबर का दान भय दान है। किसी भय से भयभीत होकर के जब कुछ दिया जाता है उसे भय दान कहा है। जैसे गुंडों आदि के डर से उनको कुछ दे दिया जाता है, दबाव में आकर के देना पड़ता है। अथवा कभी कोई अधिकारी, कोई टैक्स ऑफिसर्स जब हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, हमें भय लगता है उनसे, और भय के कारण जो दिया जाता है वो भय दान है। ये एक प्रकार की रिश्वत है। भयदान एक प्रकार की रिश्वत है। यह भी निकृष्ट कहा गया है, यह प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने भय को मिटाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए देता है। भयदान, उसकी मनोवृत्ति, उसका मन उस समय उस प्रकार का होता है। चौथे नंबर पे कहा है कारुण्य दान। हाँ, अनुकंपा दान दया युक्त है। कारुण्य दान में करुणा शब्द का एक अर्थ दया होता है, लेकिन यहां मूल पाठ में शब्द दिया कालुणीय। कारुणीय अर्थात व्यक्ति की स्थिति जब कारुणीय होती है, यहां दूसरे की स्थिति नहीं, स्वयं की स्थिति। स्वयं की स्थिति जब कारुणीय होती है, अर्थात घर में, परिवार में कोई दुखद घटना, कोई वियोग, कोई अशांति का वातावरण घर परिवार में हो जाता है, तो पूरे परिवार की दशा कारुणीय हो जाती है। जब बहुत बड़ी दुर्घटना किसी के यहाँ घटती है, मृत्यु आदि का प्रसंग बनता है, तो हम कहते हैं ना, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है, परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है। वैसी स्थिति में व्यक्ति अपने मन की दयनीयता, अपने मन की दीनता, अपने मन की पीड़ा को दूर करने के लिए व्यवहार पक्ष है, ब्रह्म भोज करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, याचकों को खाना खिलाता है, वस्त्र आदि भी दान दक्षिणा दी जाती है शोक निवारण के लिए। शोक निवारण के रूप में परिवार की, घर की और मन की कारुणीय स्थिति को दूर करने के लिए जो व्यवहार पक्ष में ब्राह्मणों को या याचकों को उस शोक वाले वातावरण को दूर करने के लिए जो दिया जाता है उसे कारुण्य दान कहते हैं। पांचवें नंबर पे है लज्जा दान। बंधुओं, मन की स्थिति ऐसी है, मनुष्य अपने मन के हाथों वशीभूत है, मन के दबाव में रहता है मनुष्य। कई बार दान देने की उसकी भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन 4 लोगों के सामने बैठा है, सभा सोसाइटी में बैठा है, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, उसके साथीगण दे रहे हैं, पर मेरे देने का मन नहीं। अब वैसी स्थिति में
कहते ना, शंका शंकी में देना पड़ता है, शंका शंकी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतने लोगों ने दिया है, इन सभी लोगों ने दिया है, जो मेरे ही हम मित्र हैं, रोज उठते बैठते हैं साथ में, उन सब ने दिया है, और ऐसी स्थिति में मैं यहाँ बैठा हूं, सबके बीच में हूं, मुझसे पूछ लिया गया, अब मैं नहीं दूंगा, तो ये शर्म की बात है। अंतर से दान देने की भावना नहीं है, लेकिन शर्म की बात महसूस करके व्यक्ति दान दे देता है। उतना बुरा तो नहीं है जितना भय दान या अधर्म दान है, लेकिन फिर भी लज्जा के वशीभूत दिया हुआ दान पूर्ण उज्जवल दान नहीं। तो कई बार व्यक्ति लज्जा के वशीभूत, दूसरों ने दिया है मैं नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी मन में लज्जा की भावना, शंका शंकी की भावना, धर्म संकट की स्थिति हो जाती है, और लज्जा भाव से भी दान, उसे लज्जा दान। छठा दान बताया है गौरव दान। कई बार अपने गौरव की स्थापना के लिए दान दिया जाता है। हम कई बार कहते हैं कि व्यक्ति नाम के लिए दान देता है, नाम लिखवाने के लिए दान देता है, देता है, दे तो रहा है, तो अपने गौरव, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लाखों का दान दिया जाता है। जहां दान तो दान ही है, पर उस दान के अंतर्गत किसी अपेक्षा से अंतर मन में उपकार की भावना के साथ साथ अपने नाम की भावना भी विशेष रूप से जुड़ी हुई। सहज में देने पर भी गौरव बढ़ता है, उसको गौरव दान नहीं कहेंगे, वो तो अनुकंपा दान या धर्म दान ही होगा। सहज में दिया, देने से देने से कीर्ति बढ़ती है, देने से गर्व और गौरव फलित फूलित होता है, स्वतः होता है, तकलीफ नहीं। लेकिन कभी कभी मन में आ जाता है कि नाम होगा, दे देते हैं। कई बार व्यक्ति बोलते हैं कि धन तो बहुत कमा लिया, अब थोड़ा नाम कमाने की व्यवस्था करते हैं, इसलिए कमाए हुए धन को शुभ कार्यों में व्यक्ति खर्च करता है, और खर्च करके गौरव प्राप्त करता है, उसे गौरव दान कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। लोगों ने, आज से नहीं, हजारों सालों से ये चल रहा है, कई लोगों ने धर्मशालाएं बनवाई, विद्यालय बनवाए, अस्पताल बनवाए, उन पर अपना नाम लिखाया, गौरव की प्राप्ति हुई। हमें देने वाले को गौरव की प्राप्ति हुई, परिग्रह को कम करने का अवसर मिला, और जहां दिया गया वहां से दूसरे लोगों को लाभ मिल रहा है। अतः गौरव दान उत्कृष्ट धर्म दान से थोड़ा सा हल्का हो जाता है, पर फिर भी गौरव दान को भी, हाँ, शुभ क्षेत्र में खर्च किया हुआ गौरव दान अनुमोदनीय है। गलत क्षेत्रों में भी लोग गौरव के लिए खर्च करते हैं, बुराई को बढ़ा करके भी लोग गौरव पाना चाहते हैं, वैसा दान अधर्म दान के अंतर्गत आता है। जहां अधर्म को पोषण मिलता है, जहां देने से अधर्म की पुष्टि होती है, पाप की वृद्धि होती है, ऐसे हिंसक लोगों को, चोर को, व्यभिचारी को, अथवा वेश्या आदि को, नाचने गाने वाली को जो धन लुटाया जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कहानियों में, पिक्चरों में, पुस्तकों में वर्णन मिलता है कि कई बड़े बड़े लोग, धनिक, अपने धन का दुरुपयोग करते थे और नाच गानों के ऊपर हजारों हजार रुपए लुटा देते थे। उससे अधर्म की पुष्टि होती थी, उससे विकारों की पुष्टि होती थी, उससे असामाजिकता की पुष्टि होती थी। अतः उस दान को अधर्म दान कहा। और सर्वश्रेष्ठ दान है धर्म दान। धर्म दान का मतलब उस क्षेत्र में देना, उस भाव से देना कि मेरा परिग्रह दूर होगा, मेरे कर्म कटेंगे, मेरी आसक्ति घटेगी,
मेरा लोभ घटेगा और लेने वाले के जीवन में धर्म का विकास होगा, उसके जीवन में सदाचार और व्रत नियमों का संकल्प बढ़ेगा। ऐसी भावना से जो दिया जाता है वह धर्मदान है। धर्म क्षेत्र में सहयोग भी धर्मदान है। सुपात्र को दिया हुआ आहार आदि का दान धर्मदान है। स्वधर्मी की सेवा भी धर्मदान है। साथ ही किसी को औषध, किसी को मकान, किसी को ज्ञान आदि के लिए सहयोग आदि करना, ये सारे धर्मदान के अंतर्गत है। ये सबसे श्रेष्ठ दान है। आगे की क्लासों में हम धर्मदान के विभिन्न भेदों की विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम संक्षिप्त रूप में इनका परिचय ले रहे हैं। 9वें नंबर पर है करिष्यति दान। कई बार व्यक्ति किसी को सहयोग देता है और बदले में उसके भाव रहते हैं कि आज मैं इसका सहयोग कर रहा हूं, आज यह अभाव में है, कष्ट में है, पीड़ा में है। कष्ट और पीड़ा में सहयोग करना अनुकंपा दान है। मात्र अनुकंपा से करे तो वह अनुकंपा दान है। लेकिन करिष्यति अर्थात आज मैं इसके लिए कर रहा हूं, कल यह जब विकसित हो जाएगा, यह जब वैभव संपन्न बन जाएगा, तो भविष्य में यह मेरे लिए कुछ करेगा। ऐसी भावना से जब किया जाए तो वो अनुकंपा दान करिष्यति दान में चला जाए। इस भावना के बिना किसी का सहज सहयोग किया जाए तो अनुकंपा दान होता है, लेकिन उसमें वापस अपनी आकांक्षा जुड़ जाए अगर कि आज मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, कल अवसर आने पर ये मेरी सेवा करेगा। आज मैं इसको सहयोग कर रहा हूं, कल अवसर आने पर ये मुझे सहयोग करेगा। ऐसा विचार लाकर के जब किया जाता है तो वो करिष्यति दान हो जाता है। और 10वां है कृतदान। कृतदान का मतलब है कि मेरे ऊपर किसी ने किया। करिष्यति दान का बिल्कुल रिवर्स जो है वो कृतदान है। किसी समय मेरे ऊपर इन्होंने उपकार किया था, इस उपकार की भावना से मैं कृतज्ञ हूं, मैं इनके उपकार के नीचे दबा हुआ हूं। आज कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे पास खूब अनुकूलता है और सामने वाले के पास अनुकूलता नहीं है। अतः मैं अपने उपकारों का बदला चुकाने के लिए आज मैं इनका सहयोग करता हूं, तब वो कृतदान हो जाता है। यह अलग अलग व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है और परिवार में भी हो सकता है, और सामान्य रूप से ये माता पिता और संतान के बीच में विशेष रूप से होता है। माता पिता अपनी संतान के लिए सब कुछ करते हैं और अंदर भावना रहती है कि ये बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा। ये एक प्रकार का करिष्यति दान, एक प्रकार का अपेक्षा से। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं कि हमारे ऊपर माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए हमसे जो भी बन पड़े हम माता पिता के लिए करें। तो वो उनका वापस उऋण होने के लिए जो करते हैं वो कृतदान है। एक उदाहरण पढ़ा था मैंने कृतदान के संदर्भ में। एक 18-20 साल का युवक किसी संस्था में नौकरी पाने के लिए गया, जॉब के लिए गया। उसे जॉब पे रखा गया। जॉब करते हुए उसकी योग्यताएं उस संस्था के अनुरूप नहीं थी। एक दिन के लिए, पहले दिन ही ट्रायल के लिए देखा, और जो उस संस्था के संचालक थे उन्होंने शाम को ही वापस उस व्यक्ति से कह दिया कि बेटा
तुम हमारी संस्था के अंदर काम करने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उसके अनुरूप नहीं हो, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमको इस काम से हटाना पड़ेगा। युवक बड़ा दुखी हो गया। उस संचालक ने कहा, देखो दुखी होने की जरूरत नहीं है, संसार में बहुत सारे काम हैं, तुम्हारे योग्य काम भी तुम्हें कहीं मिल जाएगा, फिर भी आज का एक दिन तुमने काम किया है उसकी तुम्हें पेमेंट दे देंगे। और ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 100 साल के आसपास की घटना है, ये घटी हुई घटना है। तो उस संचालक ने उसको 8 आने दिए, एक दिन की पगार 8 आने। वो युवक 8 आने लिए और 8 आना लेकर के निकल पड़ा, दुखी हो गया। संचालक महोदय को अंदर ही अंदर करुणा जागी, अनुकंपा जागी। लेकिन अनुशासन तो अनुशासन है, जो व्यक्ति हमारी संस्था के लिए उपयोगी नहीं है हम उसको नहीं रख सकते। अनुकंपा की बात अलग है, हम सहयोग कर सकते हैं। उसने उस युवक को वापस बुलाया तो युवक को लगा शायद मुझे रख लेंगे। संचालक महोदय ने कहा कि नहीं, हम जॉब पे तो नहीं रख सकते, और संस्था के द्वारा एक दिन के काम की तुम्हें पेमेंट भी दे दी, इससे ज्यादा संस्था से तुम्हें कुछ दिया नहीं जा सकता। मैं अपनी ओर से तुम्हें 8 आने और देता हूं, ये मेरी ओर से। सहज भाव से, अनुकंपा भाव से उन्होंने उस बच्चे को 8 आने और दिए। उस लड़के के पास 1 रुपया हो गया, वो 1 रुपया लेकर के वहां से निकल गया। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा योग्यता वाला नहीं था, किसी दूसरे सेठ के यहां जो बड़ा व्यापार करता था उसके यहां सिर्फ चिट्ठी पत्री आदि इधर से उधर, उधर से इधर लाने ले जाने के लिए एक लड़के की जरूरत थी। वो वहां जॉब पे लग गया, उसमें ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डिलीवरी बॉय के रूप में वो वहां लग गया। महीनों सालों निकल गए। बुद्धिमान था लड़का, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था पर बुद्धिमान था, इसलिए वहां उसने काम के तजुर्बों को, काम की तरकीबों को सीखा और धीरे धीरे उसने अपना छोटा मोटा काम शुरू किया और आगे चल करके कलकत्ता के अंदर सक्सरिया नाम से बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बना। तब उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति, बड़ा उद्योगपति बन गया। एक दिन वो अपने कार्यालय में बैठे थे, अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, अब वो बेचारा नहीं रहा, अब वो कलकत्ता के शहर के नामी गिरामी गिने चुने बड़े व्यापारियों में उसकी गिनती होने लगी। उसके वहां कोई व्यक्ति चंदा लेने के लिए आया, सहयोग, बड़े जो भी बड़े सेठ होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, दानवीर होते हैं, वहां सब लोग जाते, चंदा मांगने के लिए वहां गया। उस व्यापारी ने देखा लड़के को, जो मांगने आया उसको पता नहीं है कि मैं किनके यहाँ आया हूं, ये कौन है। वो तो सहज रूप से चंदा मांगने के लिए आया। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस संस्था का नाम देखा, पता चल गया मैं जब कलकत्ता आया सबसे पहले इसी संस्था में एक दिन के लिए मैंने काम किया। उसके मन में भाव जगा कि मेरे ऊपर उस समय उस संस्था ने मुझे 8 आने दिए और एक दिन के लिए रहना, भोजन, रहने की और भोजन की जो व्यवस्था दी है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया उस संस्था ने। आज मेरे पास खूब संपत्ति है तो मुझे इस संस्था के लिए कुछ करना चाहिए। और बिना कुछ विशेष चर्चा के उन्होंने सीधा 1 लाख रुपया उस संस्था को दान दिया। जो चंदा लेने आया था, 100, 200, 500 की आशा से आते हैं लोग उस युग के अंदर, तो उस युग में 1 लाख मिला तो वो कहीं नहीं गया, इतनी बड़ी रकम लेके सीधा संस्था में जाके संचालक को दिया। संचालक ने देखा कि इतना बड़ा दान एक साथ में किसने दिया, जाकर मिलना चाहिए। वो गए,
गए, पहचान नहीं पाए अपने उस एक दिन के गुमास्ते को, और पूछा कि भाई आपने इतना बड़ा दान दिया है। इसने पहचान लिया कि ये वही संचालक हैं जिन्होंने मुझे एक दिन के लिए 8 आने दिए थे और अपनी ओर से 8 आने और दिए थे। उसने इमीडिएटली उन संचालक महोदय को 1 लाख रुपया और दिया कि ये 1 लाख मैं आपको और देता हूं, ये आपके लिए है, आप अपने लिए उपयोग करें या अपनी ओर से संस्था के लिए उपयोग करें, ये आपका सोचना है, लेकिन मैं ये आपको दे रहा हूं। संस्था को मैंने 1 लाख दिए, मैं आपको 1 लाख। उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी बात क्या है, आखिर तुम इस तरह से। तब उसने बताया कि मैं एक दिन जब आया था पहली बार इस शहर के अंदर, आपके पास काम करने आया था, मेरी बिल्कुल योग्यता नहीं थी, फिर भी आपने एक दिन का 8 आना मुझे दिया, और फिर मेरे को पीड़ित देख करके अपनी ओर से आपने 8 आना दिया। उस 1 रुपए को लेकर के मैं आगे निकला, और उस 1 रुपए से खाते कमाते मैंने लाखों करोड़ों कमाए। मेरे ऊपर आपका और आपकी संस्था का बड़ा उपकार है। ये आज जो मैंने 1 लाख दिया, ये कुछ भी नहीं है। उस समय जो आपने 8 आने दिए थे मुझे, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो बंधुओं, ये एक प्रकार का कृतदान, उपकार के प्रति और उपकारी के प्रति अपनी मनोभावना व्यक्त करना और उसका वापस अवसर आने पर सहयोग करना, उसको कृतदान कहा गया है। इन 10 दानों के अंदर मुख्य रूप से अगर हम अपेक्षा से अगर देखें, तो जो धर्म दान है और जो अनुकंपा दान है, उनको सात्विक दान कहा गया है। साथ ही जो कृत दान है, करिष्यति दान है, संग्रह दान, गौरव दान, भय दान, लज्जा दान और कारुण्य दान है, ये राजसिक दान है। इसमें कहीं न कहीं अपने अधिकारों की भावना है। और जो अधर्म दान है वो तामसिक दान है। यह कर्म बंध का कारण है, इससे मात्र कर्मों का बंधन होता है। भगवत गीता के 17वें अध्ययन में और सागार धर्मामृत नाम के जैन ग्रंथ के अंदर 3 प्रकार के दानों का वर्णन किया गया है। सात्विक दान, जिससे सतोगुण की वृद्धि हो, राजसिक दान, जिससे अधिकार भावना थोड़ी सी बढ़ती है, और तामसिक दान, जिससे अधर्म बढ़ता है। तो इस तरह से जो है, यह धार्मिक पक्ष में अनुकंपा दान और धर्म दान सात्विक दान है। व्यवहारिक पक्ष से संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान और लज्जा दान कहे गए हैं, ये राजसिक दान है। मान सम्मान की अपेक्षा से गौरव दान दिया जाता है, वह भी राजसिक दान है। आकांक्षा को रख करके करिष्यति दान किया जाता है, वह भी राजसिक दान है। और उपकार को चुकाने की अपेक्षा से कृत दान दिया जाता है, उसमें अगर अहंकार आदि ना जुड़े तो वो काफी धार्मिक के नजदीक है या सात्विक के नजदीक है। अन्यथा वह भी कृत दान भी जो है वो राजसिक दान है। और जो अधर्म दान है वो अधार्मिक पक्ष में दिया जाता है, वह एकमात्र कर्म बंधन का कारण और एकमात्र अधर्म की पुष्टि करने वाला दान है। अतः अधर्म दान से बचना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट दान धर्म दान है, धर्म दान देना चाहिए, अनुकंपा के द्वारा दान देना चाहिए, और अपनी किसी भी अपेक्षा को न रखते हुए दान देना चाहिए। इस तरह से आगम के अंदर, ठाणांग सूत्र के अंदर 10 प्रकार के दान का वर्णन आता है। अब दान देते हुए मुख्य रूप से किन किन चीजों का त्याग होना चाहिए, इसकी बात हमें मिलती है स्मृति के अंदर। स्मृतियों के अंदर कहा गया है 4 चीजें दान देते हुए ध्यान रखा जाए। पहली बात है स्वत्व अधिकार त्याग, दूसरा है अहंकार त्याग, तीसरा है ममत्व त्याग, और चौथा है स्वामित्व परिवर्तन। अगर इन 4 बातों का सही ढंग से उपयोग रखते हुए दान दिया जाए, तो वह दान वास्तव में जीवन के लिए बहुत ही साताकारी दान होगा। जीवन के लिए वह दान धर्म में वृद्धि कराने वाला होगा। अतः सबसे पहले स्वत्व अधिकार त्याग,
यानी कि वस्तु के ऊपर जो हमारा अधिकार है, जब हम दान देते हैं तो हम उसके अधिकार का त्याग कर देते हैं। अब उस वस्तु पर अपना त्याग नहीं रहा। अहंकार त्याग, दान देकर के अपने अहंकार की पुष्टि ना करें, अथवा जिन वस्तुओं के हमारे पास होने से हमें अहंकार बढ़ता है, ऐसी वस्तु का भी त्याग कर दें, दूसरों के उपयोग आएगी और मेरा अहंकार मिट जाएगा। तीसरी बात कही है ममत्व त्याग। वस्तु के प्रति आसक्ति होती है, उस आसक्ति का त्याग करें। कई बार दे देने के बाद भी ममत्व रह जाया करता है। वस्तु का अधिकार तो हमने हटा दिया, लेकिन ममत्व रह गया, और जब जब भी मौका मिलता है हम उसकी चर्चा करते हैं कि ये मैंने दिया था, यहां मैंने दिया था, इतना मैंने दिया था, मैंने इस संस्था को दिया, मैंने उस व्यक्ति को दिया। तो भाई जब दे दिया तो फिर अपना रहा नहीं, दे दिया और दे करके भूल जाए। कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, मतलब भलाई करो और भूल जाओ, अर्थात ममत्व का त्याग। वस्तु का तो त्याग कर दिया, वो स्वत्व अधिकार का त्याग है। अहंकार का त्याग किया, दान देकर के अपने अहं को पोषण ना करें। ममत्व का त्याग करें, देने के बाद भूल जाएं, देने के बाद भी उस पर अधिकार बनाए ना रखें, देने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। हाँ, पहले सोच लें, पहले चिंतन मनन कर लें, अच्छी तरह से निर्णय कर लें किस कार्य में देना है, किस पक्ष में देना है, किस योजना में देना है। ये सोच विचार करने का जरूर विवेक चाहिए, पर देने के बाद फिर हम उसमें कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें, ममत्व का त्याग। और चौथी बात है स्वामित्व परिवर्तन। जैसे ही हमने दे दिया, देने के साथ ही स्वामित्व परिवर्तन कर दें, अर्थात जिस वस्तु पर मेरा अधिकार था, अब इस वस्तु पर उनका अधिकार होगा जिसको मैंने दिया है। छोटी मोटी वस्तु में तो ये हो जाता है, सहज में हो जाता है, लेकिन जब कभी कभी बड़ी वस्तु का त्याग किया जाता है, हाँ, इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग जब हम समाज के उपयोग के लिए अथवा गौशाला आदि के लिए अथवा और किसी अपेक्षा से औषधालय के लिए, विद्यालय के लिए अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी हम दे देते। हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों से इस परंपरा को रखा है, देते आए। पुराना युग बहुत निर्मल था, बहुत पवित्र था। बुजुर्गों ने दे दिया, दे दिया। भले लिखा पढ़ी ना होती थी, भले रजिस्ट्रेशन ना होता था, डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होते थे, पर दे दिया है, हो गया। पर आज की परिस्थितियों में इस बात का महत्व ज्यादा है, क्योंकि युग के अनुसार हमारे भावों में परिवर्तन आ गया। पाप बढ़ रहा है, पवित्रता कम होती जा रही है। इसलिए कभी कभी 50 वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले बुजुर्गों के द्वारा या हमारे स्वयं के द्वारा दिया हुआ जो भवन है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, बिल्डिंग है, स्वामित्व का परिवर्तन नहीं करवाया, डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं करवाए, मेरे भाव ठीक हैं, कल आने वाली पीढ़ी के भाव कैसे होंगे पता नहीं। पेपर्स मेरे पास हैं, मेरे नाम पर हैं, हो सकता है कल आने वाले युग के अंदर, आने वाले वर्षों में उन पेपर्स को देख करके मेरी संतानें उसमें अपना अधिकार जमा ले। इसलिए कहा स्वामित्व परिवर्तन। आज अगर मैं दान दे रहा हूं किसी प्रॉपर्टी का, तो आज ही जिसको मैं दे रहा हूं उसके नाम के साथ परिवर्तन करके, रजिस्ट्रेशन चेंज करके, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेंज करके हैंड ओवर कर दीजिए, ताकि कल मेरा भी मन ना बिगड़े अथवा मेरी आने वाली संतानों का मन उस बात को लेकर के कहीं बिगड़े नहीं। इसलिए कहा स्वसत्व, स्वस्वत्व ध्वंस पूर्वक, अर्थात अपना जो स्वत्व था स्वस्वत्व ध्वंस पूर्वक
मतलब मेरा जो स्वत्व है, मेरा जो अधिकार है, उसका ध्वंस यानी उसको मैं हटा दूं। मेरा अधिकार आज से इस चीज पर नहीं रहा, नष्ट हो गया, खत्म हो गया मेरा अधिकार। ध्वंस का मतलब होता है खत्म होना। स्वस्वत्व ध्वंस पूर्वक, मतलब अपने अधिकार को खत्म करते हुए, पर स्वत्व उपपत्ति अनुकूल त्याग दानम। और पर का यानी कि मैं जिसको दे रहा हूं, दूसरे को जिसको मैं दे रहा हूं, उसका स्वत्व उसके ऊपर स्थापित हो जाए, यानी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम से हट जाए, प्रॉपर्टी से मेरा नाम हट जाए, और जिस व्यक्ति या संस्था को मैंने दिया है, उस व्यक्ति या संस्था का नाम उस प्रॉपर्टी पर रजिस्टर्ड हो जाए। इसको कहा है स्वामित्व परिवर्तन। तो इन चार बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वत्व अधिकार त्याग यानी वस्तु का त्याग, अहंकार त्याग यानी वस्तु के कारण होने वाले अहंकार का या दान के निमित्त से होने वाले अहंकार का त्याग, देने के बाद उस वस्तु पे, उस वैभव पे, उस संपत्ति पे अपना हस्तक्षेप ना रखें, देने के बाद भूल जाएं कि वो अब मेरी नहीं है, कभी थी, मैंने दे दी, अब वो मेरी नहीं। और फिर स्वामित्व परिवर्तन, अर्थात उसके ऊपर अपना जो अधिकार है, लीगल कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो उस पर अपना अधिकार है, ये विशेष रूप से बड़ी वस्तु में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। छोटी मोटी वस्तु को तो देते ही स्वामित्व परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जिन चीजों का लीगली संबंध जुड़ा हुआ है, उनमें लीगली डॉक्यूमेंट के रूप में स्वामित्व का परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। अर्थात इन चार अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके जब दान दिया जाता है, तो वह दान हमारे जीवन को शांतिदायक बनता है, वह दान हमारे जीवन में सुख सौभाग्य और सौख्य सुविधापूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण लाने वाला बनता है, और अंत में वह दान हमें मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हुए मोक्ष मंजिल की तरफ ले जाता है। तो इस तरह से आज हमने दान के विभिन्न भेदों की चर्चा की। अब आने वाली कक्षाओं में जैसा अनुकूलता रहेगी, धर्म दान के विशेष विशेष भेदों को, आज हमने सामान्य रूप से सभी भेदों की चर्चा की है। अब आगे अनुकंपा दान और धर्म दान, ये दो मुख्य दान है धर्म के आधार के रूप में, इन दो दानों की चर्चा हम आगे समय समय पर करेंगे। आज की इस कक्षा में मेरे द्वारा कोई भी अविनाशात न हुई हो, या आगम विपरीत, जिनाज्ञा विपरीत कुछ कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्ष्य से, संघ की साक्ष्य से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। पुनः कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं जयनगर संघ की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और व्यवस्था में सहयोग करने वाले हमारे आशीष जी बोहरा, विमल जी लोढ़ा, अभिषेक बोहरा, इन सब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। लास्ट 5 मिनट कोई प्रश्न, अगर आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो